एलडीए जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी के उत्पीड़न से अमीनाबाद के व्यापारियों में मचा हाहाकार। अवैध वसूली के लिए जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी ने 40 से 50 साल पुरानी अमीनाबाद की दुकानों को दे डाली नोटिस। व्यापारियों ने जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी पर नए बन रहे अवैध निर्माणों के संरक्षण का भी लगाया आरोप। जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी पर गाली गलौज व अश्लील भाषा के इस्तेमाल का भी लगाया आरोप। व्यापारियों का कहना है कि क्षेत्र के जोनल अधिकारी व बीसी से लेकर सचिव और मंडला आयुक्त से भी कर चुके हैं इस गालीबाज जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी का अवैध वसूली की शिकायत, मगर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। व्यापारियों का कहना है कि जब एलडीए भी नहीं बना था उससे पहले की पुरानी दुकानों को कैसे दी जा रही है नोटिस, जबकि नए निर्माणों को संरक्षण दे रहा है जेई। कई सील परिसरों में भी धड़ल्ले से काम करवा रहा है जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी। जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी के उत्पीड़न से परेशान व्यापारी जल्द करेंगे एलडीए में प्रदर्शन। पूरा मामला आपको बता दें कि जो कुछ इस तरह से है। एलडीए का विवादित जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी कभी गाली गलौज कर तो कभी विभागीय नियम कायदों का डर दिखाकर अमीनाबाद के 40-50 साल पहले के दुकानदारों से जमकर अवैध वसूली कर रहा है, जिसकी शिकायत यहाँ के व्यापारियों ने बीसी व मंडलायुक्त से भी की है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल व व्यापारी नेता अजय रस्तोगी व एक अन्य पीड़ित व्यापारी नेता विशाल निगम ने एलडीए के इस जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन व्यापारी नेताओं का कहना है कि जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी विभागीय नियम कायदों का गलत इस्तेमाल कर हमारे कई व्यापारियों से नोटिस का डर दिखाकर लाखों रुपयों की अवैध वसूली कर चुके हैं, जबकि जो अमीनाबाद मार्केट में नियम विपरीत नए निर्माण हो रहे हैं या फिर पूर्व में नियम विपरीत बन रहे निर्माणों की सील कर दिया गया था, उन सभी परिसरों को जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी ने अपना संरक्षण देकर निर्माण शुरू करा दिया है। उदाहरण के तौर पर स्क्रीन पर दिख रहे सील किए हुए गणेशगंज रोड पर अजीत ज्वेलर्स के परिसर में समन के नाम पर जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी ने सेटिंग कर और भी ज़्यादा अवैध निर्माण करा रहा है। तो एक साल पहले एलडीए के अधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से गणेशगंज में स्थित नीरज गुप्ता की दुकान शाही लिबास की तीसरी मंजिल के निर्माणाधीन के समय आसपास पड़ोस के व्यापारियों से शिकायत मिलने के बाद तीसरी मंजिल को तोड़ दिया गया था, मगर अब फिर से नीरज गुप्ता ने रकाबगंज जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी से सेटिंग कर उसी दुकान को चौथी मंजिल तक खड़ी कर दी है। इस तरह एक और मामला इस भ्रष्ट जेई का है, जिसमें अमीनाबाद मार्केट में ही सुहेल रजा सिद्दीकी के परिसर पर अवैध निर्माण के चलते एलडीए के अधिकारियों ने पूर्व में धारा 27 की नोटिस संख्या 445/22 काटी थी, मगर जैसे ही जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी की इस क्षेत्र में नियुक्ति की गई, वैसे ही बिल्डर ने जेई से सेटिंग करके अपना अवैध निर्माण फिर से शुरू कर दिया। व्यापारियों में जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी की इन अवैध गतिविधियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष व्याप्त है। व्यापारियों का कहना है कि इस घूसखोर व गालीबाज जेई निसारुद्दीन सिद्दीकी गलत कामों को जहां अपना संरक्षण दे रहे हैं, वहीं 30 से 40 साल पुराने दुकानदारों पर अनर्गल दबाव बनाकर अवैध वसूली कर रहे हैं, जिसकी शिकायत जल्द ही हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करेंगे। साथ ही व्यापारी नेताओं ने यहां तक कहा कि अगर एलडीए अधिकारियों ने इस घूसखोर जेई के द्वारा हम पर ढाए जा रहे जुल्म को जल्द न रोका तो हम व्यापारी हजारों की संख्या में एकत्र होकर एलडीए के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आइए सुने व्यापारी नेताओं ने क्या कहा इस गालीबाज जेई के। क्या नाम है आपका? मैं विशाल कुमार निगम, प्रदेश महामंत्री सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल, संगठन मंत्री लखनऊ सराफा एसोसिएशन। आपको एलडीए से लेकर कोई समस्या आई थी, पता चला कि आपके ऊपर कुछ एलडीए वाले प्रेशर कर रहे हैं, ये क्या है पूरा मामला, कुछ बताएंगे आप? ये मामला पूर्व में दिसंबर में कुलजीत त्यागी थे जेई, उन्होंने मेरे पर दबाव बनाते हुए सील की प्रक्रिया उन्होंने चालू की थी। तब विविध प्राधिकारी कमलजीत सिंह थे, तो उनको लग रहा था कि आगे हमारे 4 दुकान छोड़कर अनाधिकृत निर्माण, अवैध निर्माण करा जा रहा था। वो समझ रहे थे कि मेरे द्वारा शिकायत की गई है। पूर्व में आपने मेरे ख्याल इसके पहले आपके समाचार के साथ माध्यम से मेरे ख्याल दिखाया भी गया है इसको, खबर को। तो इसी प्रकार इस बार ये जेई आए हैं निसारुद्दीन सिद्दीकी, ये दबाव मुझ पर बना रहे थे कि आप जो है अवैध निर्माण की शिकायत उनके कर रहे हैं, या तो अपना अवैध निर्माण उनको करने दीजिए
वरना मैं आपका भी निर्माण सील कर दूंगा। तो मैंने पूछा, भाई साहब मेरा निर्माण तो 60-70 साल पूर्व का बना हुआ है, 1979 की मेरी रजिस्ट्री है और मेरा निर्माण कैसे सील कर देंगे? मैं तो 1973 के एक्ट में भी नहीं आता हूँ। जब मेरी रजिस्ट्री हुई 79 में हुई है, उसके पहले से निर्माण है और जिससे मैंने दुकान खरीदी ऐसे ही निर्माण है। और शिकायतकर्ता जो पवन अग्रवाल हैं, फर्जी टाइप के आदमी, इन्होंने 10 लोगों के लिए शिकायत की है। ये पत्र है, 10 लोगों की शिकायतें इसमें हैं। नसीरुद्दीन आखिर मेरा ही शिकायती पत्र पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, इसके लिए मैं नसीरुद्दीन से 2 बार पूछ चुका हूँ। वीसी साहब को मैंने पत्र दिया, नगर आयुक्त साहब से मेरी बातचीत हुई, मैंने रिकॉर्ड उनसे निकलवाया अपना पूरा रिकॉर्ड। उसके बाद नए वीसी साहब हमारे आए, उपाध्यक्ष जी, उनके पास जाके मैं मिला, मैंने इनको लेटर दिखाया। मैंने साहब 10 शिकायतें पवन अग्रवाल ने की है, ना इनका कोई निवास स्थान है, ना कोई ये नाम है, इनका फर्जी नाम है। इनके नाम पर 12 लोगों की इसी क्षेत्र में शिकायत की गई है। मेरी शिकायत पर सीलबंद की कार्रवाई क्यों की जा रही है? जबकि 1973 से पुराना ये निर्माण है। इन्होंने यहाँ निर्माण होते हुए फ़ोटो भी नहीं दी गई, जबकि इसकी जांच नजूल के हैं मेरे ख्याल अवस्थी जी है, त्रिपाठी जी, उनको जांच मिली भी है। वो आके जांच कर भी गए हैं, निर्माण होता हुआ देख भी गए हैं और हमारे निर्माण को बता भी गए हैं, वर्षों पुराना है। परंतु नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब है, बार बार निर्माण को सील करने की धमकी देते हैं, अवैध वसूली करते हैं, गाली गलौज करते हैं और कहते हैं मैं इसको सील कर दूंगा, आपको जो करना हो कर लीजिए, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, ना मैं वीसी डरता हूँ, मेरी सब जगह पकड़ है, मैं सील करूँगा तो कोई मुझको रोक नहीं सकता है। विहित प्राधिकारी राजू साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझको आश्वासन दिया, आप परेशान ना होइए, आपका गलत नहीं है, आपको कोई नहीं सील करेगा। धन्यवाद भाई साहब। मेरा सिर्फ आपके समाचार चैनल से माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते हुए इस तरीके से कोई भी एक पक्षी कार्रवाई वीसी साहब ना करें जिसकी वजह से व्यापारियों को तकलीफ हो। ये देवस्थ दुकानें इस एरिया में ऐसे ही 35-40 वर्ष की बनी है, जो कि अध्यासित दुकानदार हैं, उनको सिर्फ नसीरुद्दीन परेशान कर रहे हैं, फर्जी वसूली करके उनको नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं कि मैं आपकी दुकान सील कर दूंगा, 2 दिन के अंदर खाली करा दें। 150 स्क्वायर फीट की मेरी दुकान बनी हुई है, 1973 के पहले की बनी है। इसका रिकॉर्ड रूप में मैंने साक्ष्य के रूप में उनको दिखा दिया है। 73 के पहले की जैसे दुकान बनी है वैसे बनी, कोई निर्माण की मेरी फ़ोटो नहीं है। अगर पवन अग्रवाल द्वारा निर्माण की कोई फ़ोटो साक्ष्य में रूप में दी जाए तो जो भी कार्रवाई करेगी मैं तैयार हूँ। आपको कुछ निर्माण जो चल रही है सील है आपके क्षेत्र में, उन पे भी निर्माण चालू हो गया है, नसीरुद्दीन जी ने कुछ सेटिंग की है, आप कुछ आरोप लगा रहे थे। भाई साहब आरोप या प्रत्यारोप करने से अच्छा आप एक बार अपना कैमरा लेके अमीनाबाद गढ़वा झाले से लेकर उनके क्षेत्र में चले जाइए, आपको कई बिल्डिंग अवैध रूप से बनती दिखाई देंगी। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं व्यापारी हूँ, मैं किसी व्यापारी का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। आप एक बार अपना कैमरा ले लीजिए, कैमरे में देख लीजिए जो निर्माण सील हैं उस पर कार्य हो रहा है, जिस पे एलडीए वीसी साहब ने रोक लगा रखी उस पर भी कार्य हो रहा है। अच्छा, आप पे जो सील नोटिस बनाने की कोशिश, मुझको नोटिस के बहाने सीधे पिछली बार दिसंबर में भी आपके थ्रू हम लोग अपना नक्शा दाखिल कर लें, इनके जैसा कोई दूसरा जेई हम लोग को परेशान तो ना करे भविष्य में। क्या मेरी दुकान रोड बेंडिंग से हट जाएगी? पार्किंग मेरी दुकान लाइन से, आप देखिए चल के लाइन से दुकानें बनी हैं। अगर मेरी दुकानें 50 साल पुरानी बनी है, मेरी दुकान की वजह से पार्किंग में प्रॉब्लम हो रही है, चलिए मैं 2 फीट पीछे करे ले रहा हूँ, क्या बाकी दुकानें लाइन से बनी हैं? उनका क्या? महोदय को मैंने लेटर दिया, सचिव पवन गंगवार साहब ने तत्काल जांच का आदेश दिया, अभी तक के 22/6 से आदेश गया है, अभी तक के 7वां महीना चल रहा है, आज मेरे ख्याल 3 तारीख हो गई है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई। अवस्थी जी द्वारा नजूल के अधिकारी हैं, क्या नाम है इनका, त्रिपाठी जी हैं, सॉरी त्रिपाठी जी, अरविंद त्रिपाठी जी को, अरविंद त्रिपाठी जबकि आज से 1 हफ्ते पहले मौका मुआयना कर गए, परंतु आज तक की कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट की है। यहाँ के बोले जबकि कई व्यापारी दी जाएगी। अगर वीसी महोदय इस तरीके से एक पक्षी कार्रवाई होती है तो व्यापार मंडल अनशन पर बैठ जाएगा। बन रहा है तो क्षेत्र अपना परिचय देते हैं अभी हम जब ओके करेंगे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल लखनऊ का अध्यक्ष। हाँ भाई साहब, नेताजी ये जो आप अभी पता चला कि अमीनाबाद में एलडीए के ऑफिसरों के द्वारा उत्पीड़न का मामला संज्ञान में आया है, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये जो भी एलडीए के जेई या एई के द्वारा ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं बहुत ही गलत हैं, क्योंकि 50 साल 60 साल 70 साल पुरानी बिल्डिंगों के नक्शे मांगना निहायत शर्मनाक विषय है, क्योंकि उस वक्त एलडीए थी भी नहीं
और उस वक्त के नक्शे मांगना कहीं ना कहीं वसूली को निमंत्रण देने वाली बातें हैं। और जो एलडीए को काम करना चाहिए वो एलडीए के बाबू लोग नहीं करना चाहते हैं, जेई नहीं करना चाहते हैं। जैसे मैं अलीगंज का एक किस्सा जानता हूँ। एक अलीगंज की एक बिल्डिंग है जिसके आगे पार्किंग थी, पार्किंग को प्लॉट बना के एलडीए के अधिकारियों ने बेच दिया। जिसकी बिल्डिंग थी उसने कोर्ट में के मुकदमा एलडीए के खिलाफ किया, उसके ऊपर स्टे हो गया। स्टे होने के बाद डिग्री हो गई। डिग्री होने का मतलब ये होता है कि वो परमानेंट अब पार्किंग रहेगी। अभी पिछले साल एलडीए के अधिकारियों ने उस प्लॉट का नक्शा पास करके उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करा दी है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। एलडीए के अधिकारी लोग ये नहीं देख रहे हैं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे व्यापारियों को तंग कर रहे हैं, चाहे वो अमीनाबाद हो, चाहे हजरतगंज हो, चाहे अलीगंज हो, जो कि निहायत शर्मनाक विषय है। और अगर ये उत्पीड़न नहीं रुका तो मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से ऐलान करता हूँ कि इसके लिए हम लोग जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे, चाहे हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, चाहे प्रमुख सचिव के पास जाए, जिस स्तर पे जाना पड़ेगा और जैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा नाम अजय रस्तोगी है, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री अमीनाबाद का हूँ। ये जो हाँ बताएं। जो एलडीए के द्वारा पता चला है कि यहाँ पे अमीनाबाद में दुकानदारों का जो 30 से 40-50 वर्ष तक की पुरानी दुकानदार, इनको नोटिस दी जा रही है, इनसे नक्शा मांगा जा रहा है, तो आप तो इस कार्रवाई को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो अब जो निर्माण हो रहे हैं भवनों के, उनको पहले दुरुस्त कर लेना चाहिए। और जो 40-50 साल पहले के जो बने हुए हैं भवन हैं, जो उससे पहले जो एलडीए भी नहीं था उस समय के जो नक्शे मांगे जा रहे हैं, तो ये एक उत्पीड़न वाला काम हो रहा है जो किसी भी तरीके से मान्य नहीं है, ठीक नहीं है। वैसे ही इतनी समस्याओं से व्यापारी वर्ग या जो समाज के अच्छे लोग हैं वो जूझ रहे हैं, हर तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। उनके ऊपर एक ये और इस तरीके का बोझ डाल करके एक परेशान करने वाली स्थिति पैदा की जा रही है। बेहतर ये होगा कि जो इस समय निर्माण हो रहे हैं, जो 2, 4, 5 साल 10 साल के अंदर के जो निर्माण हो रहे हैं भवनों के, जिनके नक्शे पास नहीं हैं या पास हैं तो उनके नक्शों के हिसाब से बिल्डिंगें नहीं बन रही हैं, उनको दुरुस्त करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा।